श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 2 जून यानी कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और उससे भी अच्छी बात, आपको आज रात 8:30 बजे से सोमवार की अष्टमी लग रही है। तो आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा मौका है। आज जैसे ही सूर्य देवता डूबते हैं उसके बाद में अगर आप अपने घर में परिवार में शिव पार्वती का ये दीपक लगाते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी हमेशा ही। इसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा वीडियो को। जब तक आप पूरा उपाय नहीं सुनेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों देखिएगा, आपको लेना है आज एक दीपक आपको कैसा लेना है, दीपक के अंदर हमें क्या डालना है, दीपक हमें लगाना कैसे है, किस जगह लगाना है, सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमें एक दिया लेना है। जो दिया लेना है वो कैसा लेना है, दिया हम लगाएंगे भोले शंकर के नाम से और माता सती के नाम से। दोनों नियम हमें बस एक ही दीपक में फॉलो करने हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहला काम करना है, जो दिया आप इस्तेमाल करोगे वो दिया मिट्टी का दिया होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप जो दीपक ले रहे हैं उस दीपक में आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के दीपक में आज कौन सा तिथि है। आज है सोमवार की अष्टमी तिथि। तो ऐसे में आपको क्या करना है, विशेष तिथि है ये और विशेष तिथि पर किया जाने वाला उपाय भी विशेष होता है। विशेष दिन पर हम दीपक में क्या डालते हैं, घी डालते हैं। आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ कि विशेष दिन पर जलाया जाने वाला दीपक जो होता है वो घी का होता है। गोल बत्ती लगेगी या लंबी बत्ती लगेगी, तो आप सभी लोगों को इस दीपक के अंदर गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा दीपक लगाना है, गोल बत्ती का दीपक लगाना है। अब सब कुछ सारा दिया रेडी हो जाए, जब आपका सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली हैं, तब आपको क्या करना है, अब बारी आती है कि इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पर। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि सोमवार की अष्टमी के दिन लोगों के घरों में भोले शंकर की कोई ना कोई फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर से होगी। तो करना क्या है, आपको भोले शंकर के शिवलिंग के पास में या फिर उनकी फ़ोटो के पास में जाना है। वहाँ पर आपको दीपक को लगाना है। कैसे लगाना है, उस दीपक को लेकर के जाना है और चुपचाप से रख देना है। कुछ भी उनके दीपक को लगाते समय आपको बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। कौन सी बत्ती लगा रहे हैं इसमें, गोल बत्ती। अब मैंने आपको बताया है कि यह दिया भोले शंकर का भी है और माँ पार्वती यानी माँ सती का भी होगा। गोल बत्ती हमने लगा दी है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दिया है वो बन गया है भोलेनाथ का। अब इसमें कौन सी माँ सती का नाम कहाँ पर आएगा, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास में घर पर बेलपत्र है, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास में घर पे बेलपत्र है तो दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के पास में लगाना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तब आपको क्या करना है, अगर बेलपत्र का पौधा नहीं है तो आप एक पत्ता ले आइए। लाने के बाद में आपको उसी बेलपत्र के पत्ते के ऊपर उस दीपक को रखना है। इससे क्या होगा, माता सती का भी नाम इस दीपक में जुड़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बेलपत्र का पत्ता रख लेना है। रखने के बाद आपको इस दीपक को उस बेलपत्र के पेड़ के ऊपर आपको रख लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कुछ चावल के दाने लेने हैं। जो चावल के दाने आपने लेने हैं वो आपको दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक के अंदर आपको डालने होंगे, ठीक है ना। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ और माता सती से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभू, हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सभी को दूर करें। इस प्रकार से आपको बोलते हुए अपने दीपक को प्रज्वलित करना है दोस्तों। क्योंकि आज सोमवार की अष्टमी है, वो भी ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली, तो ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आपके घर में अगर आप ये दीपक लगा लेते हो तो घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा ही बनी रहेगी। यह मेरी भी कामना है और आप भी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करके इस दीपक को लगाएंगे। तो ये दीपक जो है आपको अच्छे से लगाना है। जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, बेलपत्र जो रखा है उस बेलपत्र को और चावल का जो दाना आपने दीपक के अंदर डाला है उन चावल के दाने को किसी भी वृक्ष के नीचे आपके घर के आसपास में हो कोई पेड़, वहाँ पर आपको रख देना है। बस अपने घर पर नहीं रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना दोस्तों। तो होप सो आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं आज अपने इस वीडियो में दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय वो कैसे करना है, किन को करना है, किस लिए करना है, सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जीवन में बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं चल रही, तो उनको दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कौन सी चीज़ है वो? जब हम लोगों के जीवन में कष्ट आते हैं ना, तो पता नहीं चलता है ऐसे में कि वह कष्ट क्या है, किस कारण से है, किस दिक्कत से, पितृदोष की वजह से आ रहे हैं, या फिर घर में किसी तरीके से कलेश की वजह क्या हो सकती है, या फिर किसी ने कुछ घर में करावन धरावी कर दिया। ऐसा कुछ भी आपको अगर लगता है, उसकी वजह से आपके घर में दुख संकट आ रहे हैं, मतलब घर में कष्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो आपको करना क्या है, ऐसे में एक तावे के लोटे में जल लेना, उसके अंदर जल भरना। अपने घर से ध्यान रखिएगा, हम विशेष तिथि पर इस उपाय को कर रहे हैं, तो जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल जरूर से डालिएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस जल के अंदर एक विशेष चीज़ डालनी है। अगर चावल का एक दाना इस जल में डाल देते, इससे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता, बहुत ही ज़्यादा जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सिर्फ चावल का एक दाना आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। डालने के बाद नियम क्या कहता है कि हम यह उपाय जब सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं ना, या फिर सोमवार के दिन करते हैं, तो अपने घर में कष्टों को दूर भगाने के लिए इस उपाय को कर रहे होते हैं। तो कहाँ पे जाना है आपको? जाना है जहाँ पर हम अपने घर में पीने का पानी रखते हैं ना, आरओ रखते हैं, मटका रखते हैं, अभी परिंदा जो भी है वो रखते हैं, उस जगह पर आपको जाना है, उस स्थान पे जाना है, और उस लोटे को आपको उस कलश के पास में रख देना है। बहुत देर तक नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रखा रहने दें। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दोष हों, जो भी चीज़ें हमें दिक्कत दे रही हैं, वो सारी गलतियां जो भी हमसे हुई हैं, आप उन्हें क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करें और फिर आप उस कलश को लेकर के पूरे घर में घूमेंगे, यानी प्रत्येक कमरे में घूमेंगे। घूमने के बाद में आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, या घर में शिवलिंग है तो घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उनके ऊपर जब आप एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो आपको क्या करना है, इससे आपके घर में, परिवार में जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, वो कष्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप ये लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते, जाने अनजाने अगर आपके पितृ आपसे पितृदोष लगा है, पितृ आपसे परेशान कर रहे हैं आपको, तो वो सारे के सारे पितृ शांत हो जाएंगे। उनको एक लोटा जल देने मात्र से आपके घर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी उपाय है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा उपाय है, आपको ज़रूर से करना है अपने घर के दोषों को दूर करने के लिए। होप सो आपको दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, क्योंकि निर्जला एकादशी आने वाली है, ऐसे में उसके लिए वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चलिए, सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।